तो ये कहना है कि इस बार बीजेपी आएगी, आप नहीं आएगी। चाहिए आनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आएगी अभी मेरे कहने से झाड़ू लगाया उसने। पूरी दिल्ली का ये हाल है, जहाँ लश ग्रीन हुआ करता था, बिल्कुल पेड़ पौधे खुशबू होती थी, कूड़े के ढेर है। दिल्ली का वोटर वोट डालने नहीं निकलता। मैं बताऊं आपको 50, 55, 56% वोटिंग होती है। समस्याएं तो तब भी रहेंगी, रही भी है, इतनी नहीं। ये तो बिल्कुल ही तबाही मचा रखी है इन लोगों ने। जो एडवर्टाइजमेंट करना, सबको चोर बताना, ये कितने ईमानदार है। शायद ही कोई बंदा हो जो रोज जेलना चाहता हो इनमें से। जनता ना बहुत गुस्साई हुई है, मैं बता रहा हूँ। जनता जब भी इसके ऊपर पानी और शाइयां फेंक रही हैं, तो बंदों से अपने बंदे होंगे और करवा देगा उनसे। वो कहता है वर्ल्ड क्लास जो है ये स्कूल बनाया है, तो इनके बच्चे जितने भी एमएलए काउंसलर हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? क्या नाम है आपका? रवि सिंह। आप यहीं के नागरिक हैं, दिल्ली के? तो आप वोट कब से डाल रहे हैं? वोट डालते होंगे मुझे 25 साल। 25 साल हो गए। तो अभी इससे पहले आपने किसको वोट डाला था? मैंने बीजेपी को। बीजेपी को डालता। आपको क्यों नहीं डाला? आपको मैं डालूंगा ही नहीं। तो अभी आपको क्या लगता है कि इस बार आप सरकार आएगी या बीजेपी आएगी तो आप ही। ऐसा क्यों लगा आपको? बहुत सारे लोग हैं, देखो घूम रहे हैं, 80% से आप कुछ यही कहेंगे वही आएगी। लेकिन ज्यादातर लोगों का तो ये कहना है कि इस बार बीजेपी आएगी, आप नहीं आएगी। चाहिए आनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आएगी अभी। तो आप में अभी आप कह रहे हैं कि आप सरकार ही आएगी, और आप में आपको लग रहा है कि वो नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या? बिल्कुल लाइक नहीं करता। इनफैक्ट अगर दुश्मनी तक का हो आप, वैसे मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पर्सनल चले नहीं इन लोगों से। ऐसा क्यों बर्बाद कर दिया इन्होंने दिल्ली को, लोगों को बर्बाद कर दिया। सब झांसा एडवर्टाइजमेंट है, कुछ है ही नहीं। ये देखो यहाँ घुमाओ, ये अभी मेरे कहने से झाड़ू लगाया उसने। पूरी दिल्ली का ये हाल है, जहाँ लश ग्रीन हुआ करता था, बिल्कुल पेड़ पौधे खुशबू होती थी, कूड़े के ढेर है। पर बहुत से लोग कहते हैं कि दिल्ली में बिजली फ्री हो गई, इतनी। उनके लिए फ्री हुई है, मेरा तो डबल हो गया बिल। मेरा पहले 2,500-3 हजार रुपये बिल आया करता था। अब अगर मैं एसी भी बंद कर दूं तो उस 5 हजार से कम कभी आता ही नहीं। और बहुत सारी मैं मोबाइल खोल के दिखाऊं, पानी फ्री है ना, 78,000 बिल है मेरा पानी का। अभी दिखाऊं, बहुत सारी योजनाएं भी तो है जो आप सरकार लेकर आई है। वो क्या योजना है? पानी का मेरा बिल जो मुश्किल से 500-600 रुपए आता था, अब मैं 2 साल से नहीं दे रहा हूँ। लेकिन उस पे इतना ज्यादा इन्होंने बढ़ा के दे दिया। मेंबर वही है, 4 मेंबर्स की फैमिली है, वो भी पूरे दिन बाहर रहते हैं। सुबह एक टाइम नहाते हैं, पानी यूज होता है, पानी पीने का भर लेते हैं फिल्टर में, वो पूरे दिन पूरी रात चला, पूरे दिन घर में कोई नहीं रहता। इसके बाद बिजली का बिल डबल, पानी का बिल तो भगवान ही जाने कितना है। तो ये सब लोग ढकोसला किनको है, जिनका एक बेड का घर है, ना उनके घर में कूलर है, ना कुछ, एक पंखा है, वो तो बेचारे सड़क पर घूमते हैं। पर अगर इतनी समस्याएं हैं तो आप सरकार हर बार कैसे आ जाती है? मैडम दिल्ली का वोटर वोट डालने नहीं निकलता। मैं बताऊं आपको 50, 55, 56% वोटिंग होती है। 60 वोटिंग। आप कब से रिपोर्टिंग कर रहे हो? बहुत टाइम हो गया। कोई नहीं, आप अपने सीनियर से पूछो। पिछले 25 साल से जब से मैं वोट कर रहा हूँ दिल्ली में, कभी भी 60 है वो वोटिंग नहीं हुई। हाँ, रेयर चांस है कभी एक बार एमसीडी में हो गई हो या लोकसभा में हो गई हो, नहीं होती। रीजन वो जो 40% है जो समझता है, समझदार क्लास के लोग हैं, वो तो बेचारे छुट्टी मनाने, कहीं के समझदार है, वैसे तो सबसे मूर्ख वही है, छुट्टी मनाने चले तो जाते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी के आने से? बता रहा हूँ 30% इनका कैडर है चोरों का, सबको पैसे मिलते हैं चोरों को। 30% कैडर, वो 30% वोट इनकी। कांग्रेस का वोटर टूटा वो सब इनका। तो आपको लगता है कि बीजेपी के आने से ये समस्याएं सारी हल हो जाएंगी? समस्याएं तो तब भी रहेंगी, रही भी है, इतनी नहीं। ये तो बिल्कुल ही तबाही मचा रखी है इन लोगों ने। जो इनका तो कोई लॉजिक ही नहीं है किसी काम का। एडवर्टाइजमेंट करना, सबको चोर बताना, ये कितने ईमानदार है। शायद ही कोई बंदा हो जो रोज जेलना चाहता हो इनमें से। आपको क्या लगता है? आप इनकी बात से सहमत हैं? ये कह रहे हैं कि आप सरकार नहीं आनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही यहाँ की स्थिति खराब कर रखी है। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, उन्होंने बिल्कुल यहाँ कहा। आप तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ का जो है ना, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इतना गंदा हो चुका है और वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है। दम घोटू दिल्ली बना दी है इसने। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है ना, देखो अगर देखोगे ना, 30-40 लाख जो गाड़ियां है ना कंडम पड़ी हुई हैं जगह जगह, उससे भी पोल्यूशन होता है। और पंजाब की पराली जो है जल जल के जो वहां से धुआं आता है। मेरे को ये बताओ, 2021 से पहले ये अमरिंदर सिंह को दोषी कांग्रेस की सरकार थी, 2021 से पहले था अमरिंदर, पंजाब से आ रही पराली,
2021 के बाद बंद कर दिया बोलना। जब से अमरिंदर सिंह गया, भगवंत सिंह मान की गवर्नमेंट आई है, कोई पंजाब से पराली नहीं, कुछ नहीं आ रही। 2021 से पहले अमरिंदर सिंह जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल था इस चीज का, और दिल्ली के अंदर अब नहीं है। और दिल्ली के अंदर जो है ना, दिल्ली के अंदर सड़कों का इतना बदहाल किया। सड़कें आप मुंडका में जाके देखो, मुंडका से घेवरा तक चले जाओ, 1.5 किलोमीटर सड़क। आप कहाँ रहते हैं? आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? आप दिल्ली में द्वारका रहता हूँ, द्वारका में रहता हूँ। द्वारका में जब रात शाम को होता है ना, वहाँ की कोई लाइटें नहीं जलती, कुछ नहीं। लाइट ये कहता है ना, मैंने दिल्ली में लाइटें बहुत दी हैं, ये मुख्यमंत्री लाइट योजना बनाई थी इसने। दिल्ली वहाँ पर कोई लाइट नहीं जलती, रात को डार्क हो जाता है बिल्कुल। कहने में तो ये भी था कि हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक। हॉस्पिटल मैडम जी एक बताओ, हॉस्पिटल्स के लिए सेंटर से एड लेता है ये 90% हॉस्पिटल, मतलब कई हॉस्पिटल 25-26 हॉस्पिटल बनाने थे, 90% जो काम करके छोड़ा हुआ है, बिल्कुल अबेंडेंट पड़े हुए हैं। एक सिर्फ सिरसापुर हॉस्पिटल, आप देखो, आप ये जो इरविन हॉस्पिटल है ना, लोग जयप्रकाश नारायण और पंत हॉस्पिटल, वहां पर है ना 25 मंजिला है ना हॉस्पिटल बना, वो उसकी एक बिल्डिंग बना रहा है, वो ऐसे छोड़ी हुई है। उसका 4000 करोड़ का बजट था, अब उसको बढ़ के 12000 करोड़ हो गया, और अभी भी बन नहीं रही है। पर जो लोकनायक जो हॉस्पिटल है, वो तो सुनने में आया था कि पहले से बहुत ज्यादा उसकी स्थिति अच्छी हो गई है, लग्जरी बना दिया अंदर से। हाँ बिल्कुल। मेरे को ये बताओ, अगर लग्जरी बना दिया वहाँ पर, अगर देखो आपको पता है गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, देखो हाँ वहाँ पर पंत हॉस्पिटल में MRI की जो है ना, MRI अभी किसी ने नवंबर में अभी MRI के लिए गया, उसको 2.5 साल के बाद का टाइम मिला, 2.5 साल, जबकि उसके ब्रेन में ट्यूमर है और उसको इमीडिएटली चाहिए 2.5 साल वो रुकना पड़ेगा उसको। और आपको पता है गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के जो किंग्सवे कैंप के पास है, वहां पर जो है ना इमरजेंसी के बाहर एक स्लिप लगी हुई है, जो भी आएगा कहता है ये मेडिसिन नहीं है, वो नहीं है, बैंडेज, इवन बैंडेज भी है ना, अगर कोई इमरजेंसी में आता है तो बाहर से लेके आनी पड़ेगी जब आएगा। जहाँ दवाइयाँ नहीं है, दमे की नहीं है, कुछ नहीं है। और मोहल्ला क्लिनिक की इतनी बुरी हालत है, मोहल्ला क्लिनिक में जाओ तो वहाँ डॉक्टर ये कंपाउंडर बैठे हुए हैं, और उनके पास कोट भी नहीं है पहनने के लिए, और उनके पास ज्यादा वहाँ पर जो है ना आदमियों से ज्यादा एक्सेस डॉगी का है, डॉगीज का, वो जाते हैं। और उनके पास थर्मामीटर नहीं है, कहते हैं किसी को बुखार है वहाँ बैठ जाओ, आपको क्या बीमारी है, ये है वो है। अच्छा स्टेसिस को भी नहीं है। बस केजरीवाल को देखो जो एड मिलती है ना जहाँ से, उन चीजों को कंप्लीट इसलिए नहीं कर रहा। देखो हेल्थ जो आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है ना, उसकी भी एड लेता है वो वहां से सेंटर से, लेकिन वो इसलिए तैयार नहीं करता क्योंकि वहां पर अपनी फोटो नहीं लगा सकता वो। मोहल्ला के लिए हाई कोर्ट में जो मनमोहन सिंह था, अभी जो जस्टिस बना है, उसने बोला है, उसने मनमोहन सिंह ने इसको फटकार लगाई है, कहता तुम दिल्ली से एड नहीं लेता, पूरी दिल्ली को तुमने नाश किया हुआ, और केंद्र से एड नहीं लेना, इसीलिए। तो आपको भी यही लगता है कि बीजेपी को ही इस बार मौका मिलना चाहिए? आपको? मैं तो कह रहा हूँ मौका मिलना, मैं तो पिछली बार भी, लेकिन इस बार जो जनता है ना बहुत गुस्साई हुई है, मैं बता रहा हूँ। जनता जब भी इसके ऊपर पानी और शाइयां फेंक रही हैं, ये जाता है ना इधर उधर सावित्री नगर में भी पानी में, अभी ये पॉपुलर ये सारा क्या करता है, इसे बीजेपी के ऊपर थोपना है ब्लेम, और बंदों से अपने बंदे होंगे और करवा देगा उनसे। अभी बीजेपी ने ये बोला है, अभी इलेक्शन में हम है ना जो इसकी जो एक दो स्कीम है उसको एक्सटेंड कर देंगे, जैसे भाई आपका 200 बिजली यूनिट है, और पानी जो महिलाओं के लिए बसेज है। तो अब इसने क्या किया, जो बीजेपी क्रेडिट ना ले, अब इसने मुद्दा उठा दिया जो दिल्ली की बिजली कंपनी है डिस्कॉम, ये अडानी को देना चाहता था मेरे को। और महिलाओं के लिए जो ये बस सेवा फ्री है, इसका ठीक है, बस सेवा फ्री है, वो बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सब देखो, लोगों को पहले लोक कल्याण की स्कीम, जो लोक कल्याण योजना है ना, उसके बारे में सुना। पहले दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली को हमें सड़कें अच्छी चाहिए। आपने देखा होगा बारिश आती है मानसून में, आपने देखा मानसून में पूरी दिल्ली झील बन जाती है। और जबकि जब ये आया था ना इलेक्शन से पहले, कहता मैं पूरी दिल्ली में ना ऐसी झीलें बना दूंगा, 80 झीलें, सिंगापुर, तो पानी बारिश का पानी उसमें चला जाएगा, ये बोलता था ये। और पूरी दिल्ली को बंधक बना रखा है इसने, मैं तो कह रहा हूँ पूरी दिल्ली तहस नहस कर दी है। आपको क्या लगता है? स्कूलों का तो बहुत बुरा हाल है। आप भी बीजेपी के ही सपोर्ट में? नहीं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो वोटर हूँ। तो आपको क्या लगता है अभी किसकी सरकार आनी चाहिए? मैं तो एक चीज देखता हूँ कि अगर वो कहता है वर्ल्ड क्लास जो है ये स्कूल बनाया है, तो इनके बच्चे जितने भी MLA काउंसलर हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं?
तो आपको क्या क्या परेशानी आई है आप सरकार के होते हुए? ये तो सबसे बड़ी परेशानी है ना, जो वो कहता है झूठा है, 1 नंबर का। स्कूल है ना हॉस्पिटल, ना स्कूल है ना हॉस्पिटल है ढंग के, हैं? 1 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चे 9वीं क्लास में फेल हो गए, 1 लाख बच्चे, और 50,000 बच्चे 10वीं क्लास में। ये वो ये बताए कि मेरे कॉर्पोरेट जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूल में पढ़े हुए बच्चे जो 12वीं पास करते हैं, कितने % बच्चे कॉलेज में गए, दिल्ली के कॉलेजों में कितने % गए, तब तो हमें पता चलेगा कि उसका वर्ल्ड क्लास स्कूल है। और ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, उसे बोलो ना कि ये कहे कि मेरे इतने % बच्चे जो है कॉलेजों के अंदर गए तब मेरा वर्ल्ड क्लास स्कूल है। आप कह रहे हैं कि वो जो भी वादे करते हैं वो सारे फेक होते हैं, वो झूठ बोलते हैं। 1 नंबर का झूठा और मक्कार आदमी हमने चुन लिया है, 1 नंबर का झूठा और मक्कार। तो ऐसा उन्होंने किया होगा जो लोगों ने अब तक जिताते आ रहे हैं। क्या किया उसने, क्या किया? एक हड्डी का टुकड़ा डाल दिया कुछ लोगों को, कोई 30%, एक हड्डी का टुकड़ा, 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी, डीटीसी में लेडीज को फ्री दे दिया, और विडोज की पेंशन 4-4, 5-5 महीने नहीं दे रहा, 2 महीने देने के बाद में फिर रोक देता है। ये उसको समझ में नहीं आता कि तो हर महीने सैलरी लेता है, हॉस्पिटल में चलना है तो कहता है हॉस्पिटल। ये हर महीने सैलरी लेनी है, ये उसको पता है। और जो विडो है और उसको हर महीने पैसा चाहिए, वो 4-4 महीने तो रोक लेता है, ये उसको दिखाई नहीं देता। जाना खाली है। तो इस बार कोई उम्मीद है कि वो आ सकते हैं या नहीं आएंगे, ये क्या लगता है? हाँ, हमारे यहाँ पर भिखारी बना दिया, इस चीज को रोकना बहुत मुश्किल, बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात ये मुश्किल हमें खुद को अगर सुधारेंगे ना तो दूसरे आदमी को कहेंगे कि हाँ यहाँ पर आप हमारा काम कीजिए। हम खुद ही नहीं सुधरेंगे तो किसी को क्या कहेंगे? हम खुद ही चाहते हैं कि हमें सब कुछ फ्री का मिले, जितने ज्यादा मतलब जो फ्री में मिल रहा है वो पूरा नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बेसिक नीड्स है, जो जेन्युइन आदमी है, ये थोड़ी कि एक बच्चे ने जो है अपनी मेहनत करके पढ़ा है और उसने लोन लेकर एक मकान खरीद लिया है ना, वो उसके अंदर रह रहा है, तो वो लोन लेकर उसके अंदर रह रहा है, और जो उसी का जो टैक्स पेयर है वो रह रहा है झुग्गी झोपड़ी फ्री की जगह के अंदर और फ्री का राशन खा रहा है पूरा दिन। पार्कों, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी, आप उन पार्कों की हालत देखो, कहीं पर भी पूरी दिल्ली में आप शरीफ आदमी उसमें बैठ नहीं सकता, इतनी गंदगी होती है, कुछ कहने की हद नहीं। और चोरी चकारी उस एरिया में ज्यादा है, बाकी एरिया में क्यों नहीं है इतनी? ये जो वहाँ पर स्लम के अंदर जो भी रहते हैं उनका बहुत बुरा हाल। तो आपको क्या लगता है जो अभी वो जेल गए थे वो बिल्कुल ठीक गए थे? उनका अच्छा एक चीज है, ये कुछ जगह के ऊपर जैसे शादीपुर डिपो के सामने पूरा स्लम एरिया था, वो मल्टी स्टोरी बना दिया उनके रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पता चलेगा ना कि कौन आदमी चोरी करके लाया है। ये ग्रिल है ना जो ये लगी है पूरे रोड पे, सब तोड़ दी उन्होंने समैकियों ने, सिर्फ 2 रोड के लिए, है ना। तो अब पता लगेगा कि कौन आदमी जो है ऐसा कर रहा है, लेकिन पुलिस भी निकम्मी है। क्या उनको पता नहीं? मैंने अपने घर में रिपेयरिंग करनी है, थोड़ी मारूंगा पुलिस वाला आ जाएगा क्या कर रहे हो, और वो ग्रिल तोड़ रहा है रोड के ऊपर, उसका पुलिस वालों को भी पता नहीं लगता। वो आपकी पार्टी की नहीं है, मैं तो जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मैं वोटर हूँ।